क्या आप लोग इंडिया की अनरूली पैसेंजर पॉलिसी के बारे में जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पैसेंजर एयरपोर्ट पर या एयरक्राफ्ट के अंदर ढंग से बिहेव नहीं करता, जो भी रिक्वायर्ड कंडक्ट है उसे फॉलो नहीं करता, इन दैट केस दैट पर्सन दैट पैसेंजर कैन बी पनिश फॉर दैट बिहेवियर। रिसेंटली में एक वीडियो वायरल हुआ है इंडिगो फ्लाइट के अंदर का, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखी जा रही है बिटवीन द पैसेंजर एंड द क्रू मेंबर। जब ये वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के बेसिस पर जो इंटरनेट है वो डिवाइडेड है। आधे लोग जो हैं वो क्रू के साइड पे हैं, क्रू से सिंपैथाइज़ कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है, जबकि आधे लोग ये कह रहे हैं कि कस्टमर इज़ द किंग और जो भी वो डिमांड करता है, उसे जो भी चाहिए होता है उसे वो मिलना चाहिए। Now gone viral, showing a passenger entering a heated argument with the air crew. In fact, the air hostess and the passenger were seen having a heated argument, and this video really speaks for itself. As seen in the video, one of the cabin crew members was serving food to the passenger when the incident happened. The air hostess tried to reason with the passenger, while the passenger was, of course, furious over something, and he started abusing and speaking in quite a harsh manner. And we see the lady there, the air hostess, trying to calm him down and very sternly saying that he cannot speak to her in such a way. And then the passenger is also heard saying that you are a servant here, to which the employee responded, yes, I am an employee, not your servant. The video has surfaced on the internet. Indigo was quick to respond. They've released a statement saying that they are looking into the incident. ये जो वीडियो है ये 16 दिसंबर का है एंड दिस इंसिडेंट अकॉर्ड ऑन इंडिगो 6E12 इस्तांबुल टू दिल्ली फ्लाइट। अब इस वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो क्रू मेंबर और पैसेंजर दोनों ही एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि गलती हुई किससे थी? तो जब इसी फ्लाइट के एक पैसेंजर से पूछा गया कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, तो उसने ये बताया कि ये जो सारी इशू है ये स्टार्ट हुई थी फूड अवेलेबिलिटी को लेके। जो वो पैसेंजर था उसने एक सैंडविच बुक की थी एंड देन ही वॉज नॉट रेडी टू ईट द कोल्ड सैंडविच ऑन दिस 6.5 आवर फ्लाइट, और इसी को लेके जो है झगड़ा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो ये इशू है ये स्टार्ट हुआ विद द जूनियर क्रू मेंबर। जो जूनियर क्रू मेंबर थी वो सर्व कर रही थी खाने को एंड द पैसेंजर वाज लाइक जल्दी करो, एंड इट कुड बी सीन ऑन हर फेस कि वो कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी। जो पैसेंजर था वो उसे कट कर रहा था। शी वॉज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हर सेंटेंस बिकॉज द पैसेंजर जस्ट kept on accusing her for things, and at one point the junior crew member just got teary eyed। और इसके बाद ही ये लेडी आई, जो सीनियर क्रू मेंबर है वो आई, जिसको हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, और उसने यहाँ से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाई, जहाँ पे उसने ये कहा दैट सर यू कैन नॉट टॉक टू अस लाइक दैट, एंड द पैसेंजर वॉज द वन who first raised his voice and pointed at fingers at her। So इसी के बाद जो है कॉन्वर्सेशन जो है काफ़ी हीटेड अप हो गया, और वहीं पर उसने जो है क्रू मेंबर को सर्वेंट भी कहा। जब ये सारा मैटर DGCA के पास पहुंचा, विच इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और साथ साथ ये भी पॉइंट आउट किया कि इस तरीके की हज़ारों कंप्लेंट हर साल इंडियन एविएशन सेक्टर के अंदर आती है, ये कोई पहली कंप्लेंट नहीं है। सो वी कैन सी दैट हाउ क्रू मेंबर्स हैव टू डील विद दिस मिसबिहेवियर एंड इल ट्रीटमेंट डन टू देम बाय द पैसेंजर्स। और इसीलिए जो सिविल एविएशन रूल्स हैं उसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स किए गए, उसमें अपडेट्स किए गए, जिसके बाद अब कोई भी पैसेंजर जो कि अनरूली है, जो कि मिसबिहेव करता है, तो उसको जो है पनिशमेंट मिल सकती है, उसे एक अनरूली पैसेंजर डिक्लेयर किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारे लॉज सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर्स के लिए बनाए गए हैं? नहीं, अगर किसी भी पैसेंजर को किसी भी क्रू मेंबर से प्रॉब्लम है, या वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, इन दैट केस दे कैन फाइल अ कंप्लेन ऑन द एयर सेवा पोर्टल, या फिर वो डायरेक्टली DGCA जो कि एविएशन रेगुलेटर है उन्हें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कई बार जो DGCA है वो खुद भी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है ऑन द कंप्लेंट सबमिटेड बाय पैसेंजर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इन्हीं सारी कंप्लेंट्स को लेकर जो अनरूली और डिसरप्टिव बिहेवियर होता है बाय द पैसेंजर और बाय द क्रू मेंबर, इसी रिगार्ड में ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, एंड एनी पर्सन हु इज़ मिसबिहेविंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट विल बी पनिश्ड फॉर देयर एक्शंस। दो ये जो अनरूली पैसेंजर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इक्का दुक्का ही हमें कभी सुनने में आएगा कि किसी ने ऐसा कुछ करा,
but we should never forget that one aggressive passenger can jeopardize safety on board, and these unruly passengers affect all personnel involved in the process connected with the flight operation. और इसीलिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट ने अपडेट किया एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 को, और इसके अंदर ऐड किया रूल 22, 23 एंड 29 विद द परमिशन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ताकि वो बता सकें कि जो अनरूली पैसेंजर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा पैसेंजर जो है अनरूली है और कौन सा नहीं। अगर हम रूल 22 की बात करें तो ये डील करता है विद द असॉल्ट एंड अदर एक्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस अगेंस्ट अ क्रू मेंबर। तो कोई भी पर्सन जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर है शुड नॉट असॉल्ट, इंटिमिडेट और थ्रेटन आइदर फिजिकली और वर्बली टू अ क्रू मेंबर, क्योंकि इस तरीके की हरकतों से क्या हो सकता है, यू आर इंटरफेयरिंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द क्रू मेंबर। आप उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कैसे ढंग से काम कर पाएंगी। इस तरीके का बिहेवियर जो है उनकी एबिलिटी को कम कर देगा, काम करने की एबिलिटी को कम कर देगा, और इससे उनके काम पे, उनकी ड्यूटीज़ पे असर पड़ेगा। इसीलिए कोई भी पैसेंजर जो एयर ट्रैवल करता है उसे ये पता होना चाहिए कि अगर उसका बिहेवियर इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल होगा, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, तो इन दैट केस ही और शी कैन बी पनिश। जो भी वो काम करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, और उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, सो दैट पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन अराइवल एट डेस्टिनेशन और एट एनी अदर एयरपोर्ट वेयर द एयरक्राफ्ट कमांडर मे चूज़ टू लैंड। सो जिन कैटेगरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो अगर कोई भी पर्सन जो कि जिसने अल्कोहल पी रखी है, ड्रग्स कर रखे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका बिहेवियर जो है वो गलत है, या फिर वो एयरक्राफ्ट के अंदर स्मोक कर रहा है, या फिर वो पायलट जो भी बात कह रहा है उसका बात नहीं मान रहा है, फेलियर टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पायलट इन कमांड, या फिर वो एक्ट कर रहा है इन अ डिस्ट्रप्टिव मैनर। अब ये जो डिस्ट्रप्टिव मैनर है ये काफ़ी एक ब्रॉडर वर्ड है कि डिस्ट्रप्टिव मैनर में किस किस तरीके के एक्शंस आ सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जो है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो अब्यूज़िव है, या फिर थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है टूवर्ड्स द मेंबर ऑफ द क्रू और अदर पैसेंजर्स, तो भी वो डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर कहा जाएगा। या फिर वो फिज़िकली जो है थ्रेटन कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और डिसऑर्डरली मैनर टूवर्ड्स अ मेंबर ऑफ द क्रू और अदर पैसेंजर्स, या फिर वो इंटेंशनली इंटरफेयर कर रहा है विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रू मेंबर, और एनी एक्शन ऑफ दैट अनरूली पैसेंजर इज एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड persons therein, then in that case that person will be considered as an unruly passenger, और उसे पनिशमेंट मिल सकती है एज सुन एज जो प्लेन है वो लैंड होगा, जिस भी डेस्टिनेशन पे वो लैंड होगा वहाँ पे जो क्रू मेंबर है वो उसके खिलाफ एक FIR लिखवा सकते हैं। इन अनरूली और डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए हमारे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट ने जो है 3 कैटेगरीज के अंदर अनरूली पैसेंजर्स को डिवाइड किया है। यहाँ पे जो लेवल 1 है वो इंक्लूड करता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, लेवल 2 में वी इंक्लूड physically abusive behavior, and level 3 includes life threatening behavior. So now we have laws for both unruly passenger as well as unruly crew members, क्योंकि कुछ सालों पहले तक भी जो हमारे crew members हैं उनके साथ जो मिसबिहेवियर होता था, इल ट्रीटमेंट होता था, उस रिगार्ड के अंदर कोई भी लॉ जो है अवेलेबल नहीं था, और उन्हें हमेशा डर लगा लेता था कि वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे अगर वो किसी पैसेंजर के अगेंस्ट में जो है कंप्लेंट करेंगे। बट नाउ वी हैव इक्वल लॉज for both. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.